अपनी बीवी से सोहबत का मजा ये जानवर लेता है जो एक एक दो दो घंटे तक अपनी बीवी से चिपका रहता है। ये अशरफुल मखलूकात इंसान 2 मिनट में आउट हो जाते हैं, लेकिन एक कुत्ता कुतिया के साथ घंटों तक आपस में मिला रहता है। इसका मतलब है कि वो सेक्स की पावर जो तवाइफ के कोठे पर गांव समाज में दूसरी और बहु बेटियों को जना की दावत देते हुए और सारी जिंदगी मुसहरनी झगड़नी संथाली और काम करने वाली औरतों के साथ जना करते हुए जमींदारी के नशे में एक नाकाम जिंदगी के मर जाना, यानी वह इसी काम के लिए पैदा हुआ है, ज़िना के लिए, शराब के लिए, इसी काम के लिए पैदा हुआ है। जबकि यह काम तुमसे ज्यादा जानवर करता है। तुम तो 2-4 मिनट में आउट होते हो, 2-4 घंटे तक चिपका रहता है। तुम तो सारी जिंदगी में 5 बच्चे पैदा करते हो, जानवर तो 50 बच्चे पैदा करता है। आप देख लें कुत्तों को कितने बच्चे पैदा करते हैं, आप देख लें सुअर को कितने बच्चे पैदा करते हैं वो। यानी बच्चा पैदा करना, मर जाना, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। शादी करना, मस्ती करना, मर जाना, ये मकसद नहीं। खाने पीने और सेक्स करने में जानवर हमसे आगे है। तो आखिर ये इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? ये इंसान सारी मखलूकात में सबसे सुपीरियर क्यों है? तो गौर करने के बाद पता चलता है कि सुपीरियर इसलिए है कि इस बंदे को अल्लाह ने अक्ल सलीम अता किया। सिर्फ खाने की ताकत नहीं दिया है, बल्कि ये खाए सिर्फ इतना कि वो जिंदा रह सके, सोए इतना कि जिससे वो जिंदा रह सके, वो कपड़ा पहने इतना कि जिससे वो जिंदा रह सके। बाकी अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है कि इसके और जानवर के खाने में फर्क होना चाहिए। जानवर जो चाहता है सो खाता है, इंसान अक्ल से सोचता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जानवर पीना जानता है, चाहे जो मिले, पेशाब मिले, पानी मिले, जो मिले वो पीना जानता है। लेकिन इंसान अक्ल से सोचे कि मुझको क्या पीना है क्या नहीं पीना है। जानवर सिर्फ सेक्स करना जानता है, चाहे सामने जो भी कुतिया मिल जाए। लेकिन ये इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है कि किससे सेक्स करे और किससे नहीं करे। जानवर सिर्फ सोना जानता है, ये इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है ताकि वो काम का टाइम, खाने पीने का टाइम, सोने का टाइम फिक्स कर ले। मुझे कितना सोना है, कितना खाना है, कितना वर्क करना है। ये अक्ल जानवरों के पास नहीं है, इसलिए जानवर सिर्फ शहवत का मजमुआ है। जानवर खाता है, खाना भी एक बड़ी शहवत है। जानवर सिर्फ पीता है, चूंकि पीना भी एक शहवत है। और सिर्फ वह सेक्स करता है, यह शहवतों में एक बड़ी शहवत है। इंसान शहवत का मजमुआ नहीं, इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है। यह अक्ल से सोचता है मुझे क्या करना है, तो उसी अक्ल से सोचना है कि रात क्यों बनी, दिन क्यों बना, हम क्यों पैदा होते हैं, ये नदी नाले डेजर्ट क्यों है। जब बंदा गौर करेगा तब एक आवाज उसके ज़मीर से आएगी, ये सारी नेमत तुम्हारे लिए है और तुम्हारी पैदाइश सिर्फ तुम्हारे खालिक की इबादत के लिए। तुम पैदा इसलिए हुए हो, तुम अपने रब्बे करीम की इबादत करो। अल्लाह की रोजी खाओ, अल्लाह को सजदा करो। अल्लाह की रोजी हासिल करो, अल्लाह के गरीब बंदों में खर्च करो। अल्लाह की रोजी खाओ और गरीबों का एहसास करने के लिए साल के 12 महीने में 1 महीना सुबह से लेकर शाम तक 12 से लेकर 16 घंटे तक भूखे रहो, ताकि तुझको पता चले कि गरीब की भूख क्या है, ताकि तुझको पता चले कि मिस्कीन की भूख क्या है, ताकि तुझको पता चले कि गुर्बत में कैसे जिया जाता है। 1 खरब रुपए तेरे पास है, सोने चांदी का अंबार है, लेकिन मुसलमान होने के नाते तुझे 16 घंटे भूखा रहना होगा, तुझे 12 घंटे भूखा रहना होगा, ताकि तेरी हैसियत, तेरे दिल में गरीबों के जज्बात के एहसासात हो जाए कि कैसे वो जीते हैं, ताकि तेरे अंदर सिंपैथी पैदा हो जाए, तेरे अंदर फ्रैटर्निटी के जज्बात पैदा हो जाए, तेरे अंदर सेंसिटिविटी पैदा हो जाए, ताकि तुम दूसरों के दर्द का मजाक मत उड़ाओ, दूसरों की भूख का मजाक मत उड़ाओ, दूसरों की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, दूसरों की गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ। भूखा रहकर गरीबी का एहसास करो, ताकि तुम जान लो कि भले ही मेरे पास महल है, उसके पास झोपड़ी है, मगर बहैसियत इंसान दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक गरीब का बच्चा भी माँ के शिकम से, माँ की शर्मगाह से पैदा होता है, और एक अरबपति का बच्चा भी उसी शिकम मादर से जन्म लेता है। एक गरीब के बच्चे के पेट में भी पेशाब और पाखाना होता है। खरबों में खेलने वाले बादशाह के बेटे के पेट में भी पाखाना और पेशाब होता है। अगर गरीब का बच्चा न सोए तो मर जाए, बादशाह का बेटा भी न सोए तो मर जाए, बादशाह का बेटा न हंसे न रोए तो मर जाए, गरीब का बेटा भी न सोए न हंसे न
रोए तो भी मर जाए। गोया सोने और जागने में दोनों बराबर, रोने और हंसने में दोनों बराबर, रोटी चावल खाने में दोनों बराबर, पेशाब पाखाना करने में दोनों बराबर, रात की नींद में दोनों बराबर, पसीने बहने में दोनों बराबर, नाक से नजला जुकाम के बहने में दोनों बराबर। जब सारी चीजें एक हैं सर से लेके पांव तक, तो सिर्फ इतना ही चोचला है कि वह झोपड़ी में रहता है, ये महल में रहता है। वो साहब हांडी चिकनी है, इसकी हांडी थोड़ी सी कमजोर है, बाकी फिजिकली सर से लेके पांव तक अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों की इब्तदा माँ की शिकम से रखी और दोनों की इंतहा व कब्र की 2 गज मिट्टी में रखी, ताकि आमदन आना और जाना दोनों सेम है। जिंदगी के चंद दिन है कि इनका कपड़ा है 10,000 मीटर का और इनका कपड़ा है 100 रुपए मीटर का। ये कपड़ा जो फट जाना है, ये बिरयानी जो पखाना होके बह जाना है, इसी में शान दिखाना है कि हम उससे बड़े हैं, वो हमसे छोटा है, हम मालदार हैं, ये गरीब है। अल्लाह तबारक व तआला कानून ज़कात देकर ताकि तू माल निकाल और गरीबों को दे, ये कानून रोजा देकर ताकि तू भूखा रहा, ताकि पता चले कि दुनिया के सारे इंसान बराबर हैं, कोई दौलत की वजह से इज्जत नहीं पाएगा। बल्कि हुजूर फरमाते हैं कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं। अब तुम आदमियों के दरमियान कोई मकान दुकान की वजह से सुपीरियर नहीं होगा, जिसका किरदार जितना बुलंद होगा वही सबसे ज्यादा इज्जत पाएगा। तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह होगा जिसका काम सबसे अच्छा होगा। इसे मकान को देखकर जो रश्क करे कि काश मेरे पास भी ऐसा हो जाए, उससे बड़ा अहमद कोई नहीं है। गाड़ी को देखकर अगर कोई रश्क करे कि काश मेरे पास भी फॉर्च्यूनर हो जाता, वो एक फालतू चीज की तमन्ना कर रहा है। जो चीजें आज हैं कल खत्म हो जाएगी, जो चीजें खतरे की घंटी है, मकान या कोई या तो गिर जाना है या मुझे मर जाना है, दोनों साथ कभी नहीं रहेगा। जिस मकान में मैंने 50 करोड़ रुपए लगाए हैं, या तो यह मकान जलजले में टूट जाए या फिर 10, 20, 50, 100 साल के बाद मैं मर के मिट्टी में पहुंच जाऊंगा, मकान रह जाए, या दोनों एक साथ कभी नहीं रहेंगे। तो चंद दिनों की दोस्ती की खातिर नमाज रोजे हज और ज़कात को दाव पे लगा के एक छोटी गाड़ी खरीद लेना, एक छोटा सा मकान बना लेना, कोई कमाल की बात नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि सारे लोग आदम की औलाद हैं, किसी रंग की वजह से कोई सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, या किसी मुल्क में पैदा होने की वजह से कोई सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है, या कोई किसी खानदान में पैदा होने की वजह से सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है। ये तो लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया है कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं गुजरात में पैदा हुआ हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं अरब में पैदा हुआ हूं तो मैं बड़ा हूं, ये अजम में पैदा हुआ है तो ये छोटा है, मैं गोरा हूं तो बड़ा हूं, ये काला है तो छोटा है, मैं शहर में रहता हूं तो बड़ा हूं, ये देहात में रहता है तो ये छोटा है। नहीं, आका ने सारी जड़ें काट दी। फरमाते हैं ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजबिय्यिन अला अरबी वला ले अस्वद अला अबयद वला ले अबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। आका फरमाते हैं देयर विल बी नो एनी सुपीरियरिटी फॉर एन अरब ओवर एन अरब, फॉर ए व्हाइट मैन ओवर ए ब्लैक मैन। आका फरमाते हैं एक अरबी को अजमी पर, एक गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। अब इस्लाम आ गया है, अब सारी फजीलतें ईमान और तकवा यानी इल्म और तकवा की बुनियाद पर सारी फजीलतें होंगी। जिसके पास ईमान होगा वही काबिल एहतराम, जिसके पास अच्छा अमल है वही काबिल एहतराम, जिसके पास इल्म की दौलत है वही काबिल एहतराम है। दौलतमंद कभी काबिल एहतराम नहीं अगर उसके पास इल्म न हो। हाँ, अगर दौलत के साथ साथ इल्म भी है तो सोने पे सुहागा, कि इल्म भी है दौलत भी है, और उसमें अगर ये क्वालिटी है कि अगर इल्म है खूब प्रचारो प्रसार करता है, ऐसा नहीं कि इल्म की वजह से खूब हाथ चुमवाता है, पांव चुमवाता है और खूब आराम से मोटे गद्दे पे सोता है और दूसरों के नजराने से एयर कंडीशन मकान में रह के आराम से खाए पिए पाखाना करे। नहीं नहीं, बल्कि वो इल्म काबिल रश्क है जो इल्म दूसरों में को दान किया जाए, जो दूसरों को खैरात किया जाए। इसलिए पीर गद्दी पर बैठने वाला पीर जो मुरीदों के यहाँ दौरा करके 2 पैसे लेके पेट पाले, बच्चों को पाले, वो एक आलिम रब्बानी के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है उसकी,
कि वो आलिम जो दरसगाहों में बच्चों को दर्स देता हो, वो आलिम जो दरसगाहों में बच्चों को पढ़ाता। चूंकि हम लोग जाहिल दी ग्रेट हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमें कुछ जाहिल किस्म के पीर फकीर बंधुआ मजदूर बना के रखा है। जिस तरह हिंदुओं के यहाँ ब्राह्मण वही पर पूजा अर्चना करेगा। अब चाहे कोई जादव क्वालिफाइड हो, IAS ऑफिसर हो, वो साहब वो जादव नहीं बनेगा पंडित। पंडित तो वो ब्राह्मण बनेगा, चाहे वो ज़िना करे, शराब पिए, चाहे वो कुछ भी करे, मगर साहब वो मंत्र तो पूजा तो पंडित जी ही करेगा। यही ब्राह्मणवाद उन मुशरिकों के यहाँ से चल के मुसलमानों के घर में घुस गया कि चाहे पीर का बेटा जाहिल रहे, कुरान न पढ़ सके, चाहे पीर का बेटा अय्याशी करे, वो चाहे कुछ भी करे, इगलामबाजी करे, कुछ भी करे, मगर यही पीर होगा। इसी गलत धारणा ने मुसलमानों को डैमेज कर दिया। इसी गलत धारणा ने जहालत को परवान चढ़ाया। जब यहाँ बगैर पढ़े लिखे हाथ पांव चूमा जा रहा है, तो एक आदमी 10 साल तक दिमाग जला के क्यों हाफिज बनेगा? एक आदमी 20 साल तक रात दिन एक करके साहब क्यों इल्म हासिल करेगा? जब यहाँ सारी इज्जतें वहीं पर मौजूद है। ये इस्लाम के खिलाफ है, ये हुजूर की तालीमात के खिलाफ है। हुजूर ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसलिए कोई पीर का बेटा हो, चाहे जिस खानदान से बिलोंग करता हो, अगर कोई सैयद खानदान का कोई पीर है तो बहैसियत सैयद वो मेरे लिए काबिल एहतराम है कि मैं हाथ उसका चूम लूं, मैं उसका हाथ चूम लूं, मैं उसको 10 रुपए नजराने दे दूं। चूंकि अगर वो ओरिजिनल सैयद है, वह ज़कात की रकम नहीं ले सकता है, ज़कात की रकम नहीं उसको देंगे, ज़कात वो नहीं ले सकता है, लेकिन हमारे नजराने तोहफे तो ले सकता है, हम उसको नजराना दे देंगे, तोहफा दे देंगे। और नसब और खून का एहतराम करते हुए, चूंकि इसका रिश्ता मेरे नबी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसका हाथ चूम लेंगे, पांव चूम लेंगे। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि नमाज छोड़ दो तो नहीं मानेंगे। अगर वो दाढ़ी मूंड के बोलेगा हम मुसल्ला पे जाके नमाज पढ़ाएंगे तो नहीं मानेंगे। अगर वो साहब हमें इस्लाम के खिलाफ कोई बात समझाए, शरीयत के खिलाफ कोई बात बताए, हम नहीं मानेंगे। पीर का मतलब होता वो जो जन्नत का रास्ता दिखाने वाला हो, और जो खुद रास्ता नहीं देखा हो, जो खुद कुरान हदीस नहीं पढ़ा हो, वो क्या दूसरों को रास्ता दिखलाएगा? पीर बनने के लिए अहले इल्म होना जरूरी है। इतना इल्म जरूरी हो जिसके जरूरी मसाइल व किताबों की मदद से निकाल सके। जिसको उर्दू भी पढ़ना नहीं आता हो, साहब वह पीर बना बैठा है। जो कुरान पाक की सूरतों को कायदे से नहीं पढ़ सकता हो, वह पीर बना बैठा है। इस ब्राह्मणवाद की सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। और फिर जो हदीस पाक में आलिमों की फजीलत, जो कुरान शरीफ में आलिमों की फजीलत है, जो आलिम वो जो दरसगाहों में बैठ के बच्चों को कुरान पढ़ाता हो, जो लोगों को इल्म देता हो, जो जुमा के दिन किताब करके इल्म सिखाता हो, जो महफिलों में घंटे 2 घंटे तक कुरान हदीस की बात सुनाता हो, ये इल्म अहले इल्म की फजीलत है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। हुजूर ने साफ कह दिया तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान सीखने वाला और कुरान सिखाने वाला सबसे बेहतर है। ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है, बल्कि ये हमारे और आपके पैगंबर आका अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। इसलिए तमाम पीरों फकीरों, जो पीर आलिम है तब तो क्या कहना, वो पीर भी है और फिर आलिम भी है और दिन की खिदमत भी कर रहे हैं, तो फिर तो सुपीरियर है, सोने पे सुहागा। लेकिन जाहिल पीर जिसको उर्दू पढ़ना नहीं आता और कुरान पाक की तिलावत नहीं आती, वो हमारे लिए एक मस्जिद के इमाम से कई गुना ज्यादा बेहतर कभी नहीं हो सकता। उस जाहिल फकीर से हजारों गुना बेहतर मस्जिद का वो इमाम है जो बच्चों को कुरान पढ़ाता है, कुरान सीखता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके पैगंबर कहते हैं, आपके नबी कहते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। The best among you is one who learns Quran and teaches it to others. तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जहां तक तावीज लिखने का सवाल है, बेशुमार जाहिल जिसको पढ़ना तक नहीं आता है, वह तावीज गंडे की दुनिया में कामयाब है। हमारे मोहल्ले में एक खातून है, औरत है, वो औरत को सूरे फातिहा तो दूर की बात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना नहीं आता है, पढ़ी ही नहीं है वो, लेकिन जुमा के दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है।
अब उसी पैसे से कमा करके साहब वो अच्छी साड़ी पहनना और गाड़ी किराए पे लेकर के दूसरों की बंदिश करने के लिए जाना, जबकि बंदिश किसे कहते हैं वो खुद उसको मालूम है। बिल्कुल सड़ी हुई औरत है, कुछ भी नहीं आता उसको, लेकिन पता नहीं कहां से क्या चीज हो गया है, दो चार जाहिलों को फायदा हो गया। अब उसने दूसरों को प्रोपेगेंडा फैला दिया कि हाँ हमारा बच्चा नहीं हो रहा था तो हम उसके पास गए, अब बच्चा हो गया, अब बस हो गया, खेल शुरू हो गया उसका। एक बंदा कह दिया कि हमारा बच्चा तो होना ही था। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी तावीज गंडे के वाले करने के पास नहीं गए, नहीं गई है बहुत सारी औरतें, मैं उसको अल्लाह बच्चा दे रहा, उसके पास बेटा भी है बेटी भी है। तो अब हो सकता है कि हमल ठहरने से 1 घंटा पहले किसी के पास चली गई होगी, तो अब उसको जब कुछ फूंक दिया, अब वो हामिला तो होना ही था, चाहे जाए चाहे ना जाए, लेकिन एक बहाना लग गया कि उनके पास गए थे तो हमको बच्चा हो गया। अब वो प्रचारक बन गई, अब लीजिए, अब उनके खाने कमाने का जरिया हो गया। अब जब तक ये शोर होगा कि गलत है गलत है गलत है, ढोंग है जादू है सिफली है, ये गलत प्रचार होते होते 10 साल लग जाएंगे। 10 साल में 2 4 10 20 50 लाख रुपए वो कमा लेगी। बस इसी तरह से दलालों को तैयार किया जाता है ताकि उसके झूठा प्रचार और प्रसार करे कि इसकी ताबीज में बड़ा फायदा है। मेरा बेटा गुम हो गया था, 5 साल से नहीं आ रहा था, ये ताबीज लटका है गाछ में दरख्त में, तो अब बच्चा हमारा बच्चा वापस आ गया। ये झूठा प्रचार और प्रसार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो काम वो जाहिल सड़ी हुई औरत कर रही है, और जो काम हमारे क्लास का सबसे सड़ा हुआ लड़का, जो कभी फारसी की पहली का सबक नहीं सुना पाया, जो कभी साहब मीज़ानु सर्फ का एक सबक याद नहीं करके सुनाया, बस ऐसे ही कुरान खानी करता रहा, उस्ताद का पैर हाथ दबाता रहा, और साहब मदरसे में झाड़ू बालू करता रहा, कुरान खानी में जाता रहा, और क्लास में हर साल पास करता रहा, और जाके फजीलत की दस्तार में पगड़ी लपेट करके चला गया। कुछ भी उसको नहीं आता, एक जुमला उर्दू ठीक से नहीं लिख सकता है वो, चूंकि वो जाके झाड़ू लगा के वो प्लेट साफ करके अब बावर्ची खाने का आलू प्याज बाजार से ला करके देने, और उस्ताद के आगे पीछे मच्छरदानी लगाने और हाथ पैर दबाने, ये सब करने में वो रहा, खैनी लटाने में रहा और कपड़ा साफ करने में रहा। तो अब वो फजीलत की दस्तार हो गई, एक जुमला नहीं आता है उसको। जो बच्चा बेचारा हर क्लास में टॉप करता रहा, बुखारी शरीफ का दर्स लेने के बाद वो फजीलत की सनद लेके मदरसे में जाके बुखारी शरीफ पढ़ा रहा, उसकी तनख्वाह तो 15,000 रुपए। जो वो सड़ा हुआ आदमी जो एक दिन सबक नहीं सुनाया, अब वो फजीलत की दस्तार लेके तावीज गंडे वाला कारोबार शुरू कर दे। अब वो कार पे चल रहा है, पूरे इलाके में कार से घूम रहा है, पूरे इलाके में चूंकि 2 4 10 दलाल उसको मिल गए कि बड़ी तावीज में बड़ा फायदा है, अब सब इससे सस्ता काम कोई नहीं रहेगा। अब हर इलाके में 2 4 10 लोग मिल जाएंगे, जो लोग नमाजी हैं, जो परहेजगार हैं, जो बासलाहियत हैं, जो कुरान हदीस से के औरात व वज़ाइफ के आमिल हैं, और वो शरई तौर पर दुआ तावीज करते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं करता, वो तो काबिल एहतराम है कि जो खुद व मुसलात के पाबंद हैं, इल्म रखते हैं और मुसीबत ज़दों की मदद करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, हिर्स हवस के शिकार नहीं है, वो काबिल एहतराम है। लेकिन जनरल 99% तावीज गंडा करने वाला न नमाजी होता है और न ही अल्लाह का डर होता है, बल्कि अक्सर लोग अय्याश होते हैं। चूंकि औरतें कमजोर हैं, यह कमजोर बिरादरी ही उस आमिल के पास ज्यादा जाती है। औरतें कमजोर पैदा, इसको ढेर माल ढेर दौलत चाहिए, उसका सीना बड़ा कमजोर होता है, इसीलिए मजार पे औरतों की भीड़ रहती है। और दूसरे लोगों की, काफिरों के यहाँ भी मंदिरों में औरतों की भीड़ रहती है, क्योंकि औरतों को ढेर दौलत चाहिए, उसका दिल छोटा होता है, उसको अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, शौहर की लंबी उम्र, उसको बाल बच्चा, अच्छा दामाद, मकान सब चाहिए, इसीलिए वो मंदिरों में भीड़ लगाती है। अब मुसलमान औरतें मस्जिद तो जा नहीं सकती, चूंकि जुमा की नमाज इस पर फर्ज नहीं है, इसको तो पर्दे में रहना जरूरी है, जोहर असर मगरिब इशा पढ़ना इस पर फर्ज है। जुमा की नमाज के लिए जमात जरूरी है, मगर ये जा नहीं सकती है, जमात से बेहतर है तनहा पढ़े। ईद और बकरीद औरतों पर वाजिब नहीं है, क्योंकि और ईद और बकरीद से ज्यादा जरूरी है कि वह पर्दे में रहे। पर्दे में रहना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ये मर्दों की जमात और ईद और बकरीद पढ़ने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका पर्दे में रहना ज्यादा बेहतर है। इसीलिए शरीयत ने उसके ऊपर जुमा फर्ज नहीं किया, उस पर ईद बकरीद वाजिब नहीं किया, शरीयत ने उस पर जमात वाजिब नहीं की। अब औरतों ने क्या मस्जिद तो जाना नहीं है, ईदगाह तो जाना नहीं, अब जाने का कोई बहाना होना चाहिए। अब कहाँ ये जाके सीना खोल के मुरादें मांगे, भीख मांगे, क्योंकि इसके दिमाग में तो भीख मांगने की कैफियत है। आंचल फैला के मांगना, किसी दरख्त
दरख्त के सामने खड़ा तो हो नहीं सकती है, किसी दरख्त में धागा तो बांध नहीं सकती, मुसलमान औरत है, अल्लाह पर ईमान है, मगर अंदर में छुपी हुई ख्वाहिश है कि मांगा जाए, किसी के वसीले से मांगा जाए। तो अब उसी ख्वाहिश की तकमील के लिए अब औरतों की भीड़ अजमेर में लग रही है, उस औरतों की भीड़ चिमनी बाजार में लग रही है, उस औरतों की भीड़ पंडवा शरीफ में लग रही है, उस औरतों की भीड़ पता चला कि मजार उगा है, अब वहां औरतों की भीड़ लग रही है। पता चला कहीं एक औरत साहब अप्रूपी तौर पर निकली है, उसकी तालीम बड़ा फायदा है, अब वहां साहब 99% औरतों की भीड़ लग रही है। सुना कि मौलाना साहब की ताबीज में बड़ा असर है, अब मर्द 2 हैं और 98 औरतें बैठी हुई हैं। ये औरतों से ही कारोबार चल रहा है, मज़ारात पे इनकी वजह से कारोबार चल रहा है। अब मज़ारात पे औरतों की भीड़ लगाने वाला और अपने बच्चों को भेजने वाला वो जान ले, अपने बच्चों को समझाए, जब तुम पर जुमा जैसी बड़ी इबादत फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, तो फिर तुम्हारे लिए मजार पे जाना कैसे जायज हो जाएगा, तुम्हारा बेपर्दा बाजार में घूमना कैसे जायज हो जाएगा। और फिर इन आमिलों के पास क्यों जाती है? तो हमारे लिए अल्लाह ने अपने महबूब को मॉडल बना के भेजा, हमारे लिए महबूब के घर वालों को अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा, हमारे लिए हुजूर की बेटियों को, हमारी माँ बहनों के लिए मॉडल बना के भेजा। हुजूर फरमाते हैं तुम पर हमारी सुन्नत लाजिम है, मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत। यानी अहले बैत का मतलब आपका घर वाले, ये अली है, ये हसन हुसैन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है, ये मुस्तफा के घर वाले। क्या मतलब है कि उनके घर वालों का खूब नाम जपा जाए, उनके घर वालों के नाम पे खूब सदका तो खैरात किया जाए? नहीं नहीं, मतलब है कि कुरान किताबे हिदायत है, तुमको प्रैक्टिकल में कुरान पाक की तालीमात को तो थ्योरी की सूरत में तू पढ़ेगा कुरान में, कुरान से हट के दूसरी किताब को महत्व दिया तब तो तू तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दूसरी कोई भी किताब है वो बंदे की लिखी हुई किताब है, और कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उस कलाम का जोड़ तो है नहीं, क़यामत तक नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के कलाम को छोड़कर बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर देगा, अल्लाह के कलाम को छोड़कर फिक्शन नॉवेल अखबारात साहित्य लिटरेचर अदब पढ़ने में सारी एनर्जी झोंक देगा, वो तो तबाह बर्बाद होगा। आज जो तबाहियां आई है इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद, मास्टर बनने के बाद, जो स्कूल और कॉलेज में जो हरामखोरी की लतें जारी हो गई, औरतों मर्दों का इख्तिलात और बदकारियां जारी हो गई, और एक इंजीनियर का खुदकुशी करना, IAS ऑफिसर का खुदकुशी करना, और एक बहुत बड़े डॉक्टर का खुदकुशी करके मर जाना, ये आला तालीम याफ्ता लोग हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ खूब पढ़े हैं, GK GS खूब पढ़े हैं। साहब ये दुनिया की किताबें बहुत पढ़े, चूंकि ये अल्लाह की किताब नहीं पढ़े हैं इसलिए जीने का शऊर इसके पास नहीं है, सिर्फ माल कमाने का शऊर है। जब जब दुनिया में अल्लाह की किताब कम पढ़ी जाएगी और दूसरी किताबें ज्यादा पढ़ी जाएंगी, तो अल्लाह ताला दुनिया से सुकून मिटा देगा, चैन मिटा देगा, पढ़ा लिखा आदमी जहर खाने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून कुरान की तिलावत में रखा है, अल्लाह ने अपनी इबादत में रखा है। मुसलमान भी काफिरों के रास्ते पे चल पड़ा, इनके बच्चों को कुरान पढ़ना आए ना आए इसे इंजीनियर बनाना, इनके बच्चों को कुरान पढ़ना आए ना आए इसे डॉक्टर बनाना, इनके बच्चों को सुबहान रब्बियल आला कहना आए ना आए, ये GK और GS और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साइंस का एक्सपर्ट बनके इसको बहुत बड़ी नौकरी, बहुत बड़े जॉब में जाना है, पैसा कमा के 60 साल के बाद रिटायर करके 1 दर्जन बीमारी में लूज पुंज होकर के 80 साल में मर के कब्र में जाके सड़ने के लिए चला जाना है। उसी के लिए सारी जमीन बेच के पढ़ाना है, उसी के लिए सारी मेहनतें हैं। कुरान करीम किताबे हिदायत का नाम है, इसमें जीने का उसूल है, डायरेक्शन है। इसमें अल्लाह ने जो हमारा पैदा करने वाला, जो पानी के एक कतरे से हमारा लंबा चौड़ा जिस्म बनाया है, और फिर वही अल्लाह हमें मार करके कब्र में ले जाके दोबारा जिंदा करके फिर हमसे सवाल करता है, उस रब्बे करीम ने इस किताबे हिदायत में सारी चीजें खोल खोल कर बता दी है। और उससे बेहतर कौन जान सकता है? जो मुझको पैदा किया है, जो मेरे लिए नाक, नक्शा, ब्रेन, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिगर, गुर्दा, साहब ये सारा फंक्शन, हार्ट्स का, लंग्स का, ब्रेन का, लेग्स का सारा फंक्शन अल्लाह ने दिया है। उससे बेहतर कौन जान सकता है कि मुझको किस चीज की जरूरत है और मुझको क्या करना चाहिए? ये किताबें हिदायत में सारी चीजें मौजूद हैं, मगर बहुत बड़ी ट्रेजडी फ्रीडम बनाई है कि बंदा सब कुछ पढ़ता है, उसी किताबें हिदायत को नहीं पढ़ता है। इसीलिए सारे लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं। हुजूर ने क्या कहा? मैं 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब अल्लाह का कलाम और दूसरा मेरी इतरत, मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले। क्या मतलब? कुरान
थ्योरी पढ़ना, अब प्रैक्टिकल में अगर देखना है कि कुरान पर किसने अमल किया, वो मेरे घर वालों को देख लेना। कुरान ने कहा सब्र करो, तो सब्र का रिकॉर्ड मेरे घर वालों ने बना के बता दिया कि ये किताबें हिदायत है, थ्योरी और प्रैक्टिकल मुस्तफा के घर वालों ने करके दिखा दिया। इसीलिए मगर कुछ लोगों ने अहले बैत अतहार के बारे में ये रिवायतें पढ़ पढ़ के लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि अहले बैत अतहार खूब मोहब्बत के काबिल है। हाँ, मोहब्बत तो बाप से करनी चाहिए, मोहब्बत तो माँ से भी होनी चाहिए, मोहब्बत तो बीवी से होनी चाहिए, मोहब्बत तो आलिम से होनी चाहिए, इल्म दीन से मोहब्बत होनी चाहिए। उसी तरह अहले बैत अतहार से सबसे ज्यादा मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए कि अहले बैत अतहार प्रैक्टिकल में दीन समझाने वाले हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा का बेटा हसनैन बीमार पड़ गया। सैयदा फातिमा ने दरख्त में धागे नहीं बांधी, सैयदा फातिमा ने किसी दीवार में ताला नहीं बांधी, सरकारे दो जहां के मजार पे जाकर के सैयदा फातिमा ने ताला नहीं बांधा, आका अलैहिस्सलाम के पास जाकर के सरकार से तावीज नहीं ली, आका अलैहिस्सलाम बकायदे हयात है, सरकार के पास जाके तावीज नहीं ली, बल्कि सैयदा फातिमा ने मिन्नत मानी, इलाही मेरा बेटा अच्छा हो गया, मैं तो 3 रोजे रखूंगी। चुनांचे हसनैन करीबैन अच्छे हो गए। उसके बाद सैयदा फातिमा ने 3 रोजे रखी। पता चला कि अगर मिन्नतें मांगनी है कि मेरा शौहर आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा घर बन जाए, मैं ये गाड़ी खरीद लूं, मैं सामने वाला प्लॉट खरीद लूं, मैं मॉल बना लूं, मैं मार्केटिंग कम्प्लेक्स बना लूं, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, अब मेरी बेटी की जल्दी शादी हो जाए, सबसे जबरदस्त मिन्नत यही है जो सैयदा फातिमा, जो हुजूर की अहले बैत में सरकार के घर वालों में से है, सरकार की मुकद्दस बेटी है, जिसके बारे में हुजूर ने कहा कि मैं अपने पीछे 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। कुरान पढ़ना, अहले बैत को प्रैक्टिकल में देखना, तो तुम कभी गुमराह नहीं बनोगे। तो हुजूर ने जिसकी रस्सी पकड़ने का हुक्म दिया है कि इनसे रोशनी हासिल करना, नूर हासिल करना, जब सैयदा फातिमा ने मिन्नत मानी है 3 रोजे की, तो तुमको किसने कह दिया धागा बांधने मजार पे जाओ, ताला बांधने मजार पे जाओ? सैयदा फातिमा के बारे में हुजूर ने कहा ना कि मेरे घर वाले हैं, और घर वाले की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, गुमराह नहीं होगे। तो हमने अहले बैत का दामन छोड़ा और दरख्त में धागा बांधा, इसलिए मुश्किल पे मुश्किल बढ़ती चली गई। सबसे बेहतरीन नजर यह है, न किसी घंटे वाले के पास माँ बहन बेटियां जाए, न किसी दरख्त में धागा बांधे, न किसी चिमनी बाजार जाए, न कोई पंडवा शरीफ, न कोई अजमेर शरीफ जाए। अभी अजमेर मोहल्ला में लाखों बंगाल की औरतें बस पे गई है अजमेर मोहल्ला। जब जितने दिन लगेंगे 4 दिन जाने में अल्लाह के फरिश्तों की लानत, और जितने दिन वहां से लौट के आएंगी अल्लाह के फरिश्तों की लानत। जब अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, ये बताइए कौन सी रहमत वहां से बटोर के बुलाएंगी? जाते हुए लानत, आते हुए लानत। इसीलिए आने के बाद भी मुंह फुला के बैठेंगी कि अजमेर गए, 10,000 रुपए खर्चा भी हुआ, मिन्नत भी पूरी नहीं हुई। सबसे बेहतरीन मिन्नत है कि जब भी कुछ मांगना हो खुदा से, ये मिन्नत मांग ले कि मेरा ये काम हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगी। सैयदा फातिमा की नकल की वजह से मिन्नत भी पूरी होगी और दिलों को इत्मीनान क़ल्ब भी नसीब हो जाएगा, क्योंकि सारा सुकून अल्लाह ने कुरान और हदीस पर अमल करने में रखा। जहालत की वजह से बंदा साहब किसी पीर फकीर के पास दौड़ रहा है, ताबीज घंटे के पास दौड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि एक बुखारी शरीफ तक पढ़ाने वाला आलिम, चाहे वह ताने ताने को तरस जाए, मगर वह काबिल एहतराम है, क्यों? उसके सीने में इल्म है, उसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, वो नाइब पैगंबर है। ये दौलतें हाथ पांव का मैल है, आज मेरे पास, कल उसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास। या दौलतें पहले जमाने में जो 1000 बीघा जमीन जोतते थे, आज उसका बेटा दर दर की भीख मांग रहा है। पहले जमाने में हमने सुना है, अखबार में पढ़ा है कि टीपू सुल्तान के खानदान के कुछ लोग कलकत्ता में हैं जो बिल्कुल बेसहारगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वह उनके पास बाप दादा जिनका बादशाह रहा, उनका बेटा साहब सड़क छाप हो गया। मान लिया जाए हमारे दादा के पास 100 बीघा जमीन थी और हमारे दादा को 4 बेटा, तो अब बेटा पढ़ा नहीं लिखा नहीं, बाप की दौलतों में इजाफा नहीं किया, तो अब बेटा क्या करेगा? बेटा बाप की जमीन 4 बेटों में तकसीम हो गई।
बाप के पास 100 बीघा और 4 बेटे उनके 25-25 बीघा वाले हो गए। 100 बीघा वाले 25 बीघा पे आ गए। अब उन चारों को हो गए 4-4 बेटे। अब वह 25 बीघा जमीन 4 बच्चों में तकसीम हुई। पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि हाथ में रेडियो लेके चौक पे घूमना है, गंडाल बाजार में घूमना है, दूसरों को मुंह देखना है, पान खाना है और लेर पोटा गिरा करके सारे कपड़े को रंगीन कर लेना है, मोटरसाइकिल में दूसरों का तेल भरवा के हुल्लड़बाजी करना है। यही तो मेरे बच्चों ने सीखा है और माँ बाप ने सिखाया है। अपने बच्चों से प्यार सिर्फ खाते टाइम में हो, अच्छा कपड़ा पहनाए अपनी बसात के मुताबिक, अच्छा खाना खिलाए अपनी बसात के मुताबिक, उसके बाद अपने बच्चों से बेजा प्यार न हो, उन बच्चों की बेजा तरफदारी न हो, वरना बच्चे सारी जिंदगी सड़क छाप बन जाएंगे। वो कभी एक आला ओहदे पे नहीं पहुंच पाएंगे। पर अच्छा बाप वो है, शुभ चिंतक खैर का बाप, जो अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार न दे के उसको बर्बाद न कर दे। यानी कि बाप की जमीन बेच बेच के बुलेट खरीदे, बाप की जमीन बेच करके मकान बनाए, बाप की जमीन बेच के अपनी बेटी की शादी में साहब गले डिजायर और साहब एर्टिगा दे दें, और उसके बाद हम हमारी बेटी को साहब अगर जमीन ना रहे तो वह भीख मांग करके मस्जिद में ऐलान करके अपनी बेटी की शादी करवाए, और जब हमारे पोते के पास जमीन नहीं बचेगी बेचने के लिए, फिर वह बंबई जाके ज़कात और खराज कलेक्शन करके आके अपनी बेटी की शादी करवाए। क्यों ऐसी गंदी रीत को आपने समाज में जारी किया? एक तो भीख मांगने की आदत नहीं डालनी चाहिए, उससे बचने के लिए जहेज का मुतालबा हराम है, इस हराम का दरवाजा बंद कर देना चाहिए ताकि अमीर की बेटी की शादी भी आसान हो और गरीब की बेटी की भी शादी आसान हो। अब चूंकि शादी मुश्किल इसीलिए है चूंकि वो जहेज देना है, अब जहेज की तैयारी करनी है। जिसके पास जमीन है वह जमीन बेच के दे दिया, जिसके पास जमीन नहीं वह भीख मांग के देगा। क्यों इंसानियत जलील हो रही है? मुतालबा जहेज हराम है, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा है तो मैं दे दिया, नहीं, समाज से इस गलीज लानत का खात्मा कर दे कि पैगंबर आजम ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद में 10 लोगों के बीच सिंपल ढंग से कर दी, तो मुस्तफा से बड़ा कौन है, उनकी बेटी से बड़ा कौन है? इसलिए सारे लोग, पैसा वाले वो भी और गरीब वो भी, सारे लोग मिल बैठकर चंदा दे के गरीब की बिटिया की शादी न करवाए, बल्कि शादी में जो गैर जरूरी लवाजमात दाखिल हो गए हैं, अमीर गरीब नेता आलिम सब मिलकर उस गैर जरूरी लवाजमात को खत्म कर दे और शादी सिर्फ इजाबो कबूल का नाम बाकी रहे, तो अमीर के बेटी की शादी भी आसान हो जाएगी और गरीब को भी 10 बेटी रेत का चेहरा नहीं लटकेगा, खुदकुशी नहीं करेगा, सिर्फ दूसरों का मुंह देखेगा, मुकाबला करेगा तो जहर खा के मरना होगा। बंदा मुस्तफा को देखेगा तो एक बेटी वाला भी आसान रहेगा, 50 बेटी वाले को भी बेटी बोझ नहीं बनेगी। इसलिए चंदा देना, हमसे फर्नीचर ले लेना, हमसे 100 बारात का चावल ले लेना, हमसे गोश्त ले लेना, हमसे लड़के के कपड़े का पैसा ले लेना, ये जलील करने वाला काम छोड़ दे समाज। कि हम गरीब बेटी की शादी करवा रहे हैं, क्यों शादी करवा रहे हैं? क्यों उसको आप चंदे और भीख में चावल और दे रहे हैं? सारी जिंदगी उसको एहसान के बोझ के तले दबा रहे हैं कि फर्नीचर हमसे ले लेना, कपड़ा हमसे ले लेना। सारे लोग बैठ करके फर्नीचर, कपड़ा की खरीदारी, बारात के खाने का, ये तमाम हिंदुआना रस्मों रिवाज को खत्म कर दे। शादी का मतलब है 4 आदमी के बीच में लड़का लड़की से ईजाबो कबूल करवा दे। ईजाबो कबूल हो गया, अब दुल्हन को अपने साथ में ले लड़का जाए, लड़का वलीमा करे, लड़का मेहर की रकम दे, नानो नफका लड़का दे। जब सारी जिम्मेदारी इस शरीयत ने लड़कों पे डाल दिया है, तो फिर लड़की के बाप को जहर खाने पे क्यों उसको आमादा किया जा रहा है? क्यों उसको भिखारी बनाया जा रहा है? और हमको चंदा दे के उस गरीब बाप पे एहसान करे, तेरी बेटी की शादी है, हम 50,000 दे रहे हैं, तुम शादी करवा लो। ये 50,000 जिस मसरफ में खर्च होगा, वो सारे मसरफ को ही मिट्टी में मिला देना चाहिए कि सिर्फ इजाबो कबूल का जब नाम शादी है, कपड़ा खरीदारी के बगैर शादी होगी, अब बगैर छुहारा बांटे हुए शादी होगी, एक आदमी की खिलाए बगैर शादी होगी, और वलीमा लड़के पे सुन्नत है, लड़की वालों पे नहीं है। तो क्यों बिला वजह गरीब जहर भी खा रहा है, हम उसको टाका दे के एहसान भी कर रहे हैं? ये तमाम गलीज हिंदुआना रस्मों को मिटा दिया जाए और सुन्नत के मुताबिक शादी का माहौल पैदा हो जाए, तो फिर न लड़की का बाप जहर खाएगा, न लड़की खुदकुशी करके मरेगी। सुन्नतों का राज पूरी दुनिया में कायम हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि हुजूर ने फरमाया है
कि अहले बैत और कुरान दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं। सैयदा फातिमा हमारी माँ बहन के लिए आइडियल है, लेकिन जहां इल्म रहेगा वहां, जहां जहालत रहेगी तो वहां बकरी बांधने की जगह जो गुहाल है, उस गुहाल में औरतें जाके बैगन डाल के मिन्नत मांगती है कि हमारे बच्चे के बदन में जो फुंसी हो गई है इस फुंसी को खत्म कर दी। ये बताइए कि जहां बैल बांधा जाता है, जहां गोबर है, जहां खलीज जगह है, गांव समाज की बेशुमार औरतें आज भी जहालत की इस तारीकी में भी ये काम कर रही है कि उस गुहाल में जाके बैगन डाल के वो वहां साफ मिन्नतें मांग रही कि मेरे बेटे की फुंसी खत्म हो जाए। और समाज की औरतें आपस में चर्चा करती हैं कि हम ऐसा ही किए थे तो मेरे बेटे की फुंसी ये खत्म हो गई थी, अब दूसरा भी वैसा ही करती है। इस कदर अपनी बेटियों को पढ़ा दें, इतना इल्म कुरान का उसको दे दें, इतना इल्म हदीस का सिखा दें, इतना इल्म अपने बाल बच्चों को दे दें कि 5 घंटे स्कूल में जाके पढ़े और 2 घंटे कंपलसरीली मदरसे में जाके कुरान और हदीस पढ़े, ताकि मुस्लिम सोसाइटी से जहालत का खात्मा हो जाए। एक आलिम भी बने, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद अंग्रेजी बोलने वाला आलिम बने और अंग्रेजी जानने वाला साइंटिस्ट मेरा बच्चा वह 2 घंटा मदरसे में आके सुबह शाम मकतब में आलिम के पास कुरान हदीस सीखा, वह काफिर इंजीनियर नहीं बल्कि गुलाम मुस्तफा इंजीनियर बन जाए। और ये मौलवी साहब भी 1-2 घंटा स्कूल में जाके पढ़ करके सिर्फ अरबी जानने वाला मौलवी नहीं बल्कि अंग्रेजी दां मौलवी बन के जिए, ताकि उसकी जिंदगी में भी बहार पैदा हो, इनकी जिंदगी में काबिले रश्क बंदी चली जाए। यहाँ 2 तबका है, एक तबका वो है मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, उसको कुरान हदीस उर्दू के नाम पे कुछ नहीं आता। एक दूसरा तबका है मौलवी साहब का, जो मौलवी साहब सिर्फ अरबी उर्दू जानते हैं, वो भी ठीक से नहीं जानते हैं। इसमें 1000 में 2-4 लोग करीम बन के निकलते हैं, बाकी सब लोग ताबीज गंडा करने वाले ही बनना चाहते हैं। चूंकि बुखारी शरीफ नहीं पढ़ाएंगे तो ताबीज गंडा करेंगे, और क्या करेंगे, अब वो मदरसे में बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, ताबीज गंडा लेके बैठेंगे वो। इसलिए एक तबका मदरसे का है, मदरसे में इंग्लिश और कंप्यूटर का कंपलसरीली सब्जेक्ट दाखिल कर दिया जाए, ताकि जो मौलाना बने, हाफिज बने, कारी बने, वह दूसरों का मोहताज न रहे दूसरों के यहाँ जाकर, कि वो मुतवल्ली का बोझ न उठाए, उसकी सब्जी झोला में ढोके बाजार से लाके उसको न दे, आप गुलाम बन के ना रहे, आलिम बन कर रहे। आलिम के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, मछलियां दुआ करती है, दरख्त के पत्ते दुआ करते हैं। चूंकि ये इनके पास उतना इल्म नहीं है कि बिजनेस कर सके, उतने उसके पास इल्म नहीं बिजनेस कर सके, इतना इल्म नहीं कि स्कूल में जाके पढ़ा सके, इतना इल्म इसके पास नहीं है कि वो कोई दूसरा कारोबार करे, टाइप राइटिंग करे, किताब राइटिंग करे, बाइंडिंग करे, प्रिंटिंग करे, स्कूल चलाएं, स्कूल में जॉब जाके टीचिंग जॉब में जाए, इमामत फ्री करे मस्जिद में, ताकि कोई मुतवल्ली से सब्जी न ढुलवाए, ताकि कोई मस्जिद का मुतवल्ली इसे अपने बच्चे को खिलाने के लिए ना बोले, मुतवल्ली की आंखों में आंखें डाल के बोले कि तू शराब पीता है हराम है, तू ज़िना करता है हराम है, तेरे पास हराम की दौलत है। यानी ये वो करेगा जो स्कूल में मास्टर बनेगा और फ्री में इमामत करेगा, वह इमामत उससे रोजी वाबस्ता नहीं होगी, बल्कि वह स्कूल की मुलाजमत से पैसा कमाएगा और यहाँ खुद नमाज पढ़ने और पढ़ाने, दिन की खिदमत करने के लिए मस्जिद में रहेगा। उस वक्त हर वक्त वह मुक्तदी से नहीं डरेगा कि ताकि ये रिक्शा चालक हमको भगा देगा, ये सेक्रेटरी भगा देगा, ये सदर भगा देगा, ये फला नमाजी भगा देगा। सारे नमाजियों से डरता है कि एक नमाजी भी अगर बगावत किया इमाम के खिलाफ तो मेरी जगह खतरे में पड़ जाएगी। ये सबसे झुक के सलाम करना और सबों का नाज बर्दारी करना इसीलिए है क्योंकि उसकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। और जिस दिन वह बिजनेस करके पैसा कमाएगा, स्कूल में नौकरी करके पैसा कमाएगा और इमामत फ्री करेगा, वह मुतवल्ली से डरेगा नहीं, मुतवल्ली से अपने घर की सब्जी मंगवाएगा। अगर रखना है तो रखो वरना मैं चला। अगर ये बेनियाजी चाहते हैं तो अपने बच्चों को दीन के इल्म के साथ साथ दुनिया का इल्म देना होगा, उसको सिखाना होगा, ताकि आपका बच्चा आलिम की सूरत में गुलाम बन के न रहे और उधर डीएम, एसपी, बैरिस्टर, लायर सब बना और कुरान नहीं सीखा, हदीस नहीं सीखा, बुरी मौत मरा, जहन्नम की आग में जला, या किसी कुफ्र का झोंका उसके ईमान को लूट लिया, खूबसूरत लड़की उसके ईमान को लूट लिया। ऐसे स्कूल कॉलेज में हो रहा है। इसलिए कंपलसरीली स्कूल कॉलेज में एक चैप्टर दीनियात का होना चाहिए ताकि उस इंजीनियर का ईमान सेफ रहे, और एक चैप्टर अंग्रेजी कंप्यूटर का मदरसे में होना चाहिए ताकि मौलवियों की गैरत सलामत रहे, वो भी कामयाब रहे, ये भी कामयाब रहे।
इस डायरेक्शन में काम करना होगा, वरना इधर वही हो रहा है। दिल्ली में एक मुल्ला जी एक मस्जिद में इमाम साहब थे, वो जवान आदमी था। फरागत पाने के बाद मस्जिद में उन्होंने इमामत कर ली। इमामत करने का मतलब है कि अजान पर नजर, माइक पे नजर, लोटा पे नजर, सफाई पे नजर, चटाई पे नजर। अब कोई भी एनीबॉडी इमाम मुक्तदी आएगा, अगर बल्ब नहीं जला तो सारा गुस्सा इमाम पे चढ़ता है। इमाम साहब ये बल्ब क्यों टूटा, इमाम साहब 1 मिनट देर से अजान क्यों हुई, इमाम साहब ये चटाई इधर क्यों है। ये बेचारा सहता रहता था, सब्र करता रहता था। मगर जब लोगों का नाज नखला बढ़ा और लोगों की शिकायतें बढ़ने लगी, तो उस मुल्ला जी ने एक जबरदस्त फैसला लिया। चूंकि वह नौजवान आलिम था, अभी ताजा मदरसे से फारिग होकर आया था, या सोच के आया था कि पहले तो सोचा था कि चलो ये मस्जिद है, मस्जिद में 25 रुपए तनख्वाह, उसको आज से 30 साल पहले तनख्वाह मिलती थी 25 रुपए महीना। वो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में 25 रुपए माहाना, अगरचे बहुत कम है वो महीना, लेकिन उस जमाने के हिसाब से 30-35 साल पहले की बात है। उस वक्त में उस रुपए से वो अपना गुजर बसर करता था। और उसके बाद सोचता था चलो हमारे पास इल्म है दीन का, मगर हमारे पास पैसे नहीं है, तो कम से कम इसी मस्जिद को अपनी पनाहगाह समझ लें और यहीं से 2-4 ट्यूशन भी पढ़ा लेंगे और इमामत की तनख्वाह से अपना कारोबार कर लेंगे। अब नहीं पढ़े, कम से कम बच्चों को तो पढ़ा देंगे। हम इस मस्जिद को संभाल के रखें ताकि मेरे रहने का मसला, खाने का मसला हल हो जाए, और जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दूं। मैं नहीं बड़ा बन पाया, मैं नहीं गवर्नमेंट जॉब में गया, अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला कि उनका रहना मुश्किल कर दिया लोगों ने। अब वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। पहले तो समझा था कि सारी जिंदगी इमामत कर लेंगे, पैसा कमा के अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, बच्चा अगर किसी लायक बन गया तो बस मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मगर अब तो उनका रहना मुश्किल हो गया। इस कदर टॉर्चर उस इमाम साहब को किया। अभी मैं कल की रात में गया था, मैं इधर रायगंज की तरफ, वो एक सेठ साहब थे शमीम भाई, वो बंबई रहते हैं, उन्होंने सारा पैसा खर्चा करके बड़ा जलसा करवाया था। शमीम भाई 31st नाइट को परसों उन्होंने कहा कि हजरत, मैंने कहा कि आप एक इमाम को रखें, जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक अच्छा आलिम जो हर जुमा के दिन खिताब करे और बहैसियत मुलाजिम नहीं बल्कि 2-4 लोगों से मिल करके गांव के लोगों को नमाजी बनाए और बच्चों को मकतब में पढ़ाए। मदरसा हर गांव में खोल के 10-20 बच्चों को बंधवा मजदूर बना के ज़कात खैरात कलेक्शन करने के नाम पे ये मदरसा कायम मत करें। हर इलाके में 2-4 मदरसे बड़े हैं और जो बड़े हैं उसी बड़े को और बड़ा बनाया जाए। बाकी मकतब कंपलसरीली हर मस्जिद में कायम रहे, हर मोहल्ले में मकतब कायम हो, जहां बच्चे स्कूल में 5 घंटे पढ़ें और 1 घंटा मकतब में कुरान हदीस पढ़ करके वह स्कूल चले जाएं। जो सुबह ना पढ़ सके वह शाम में स्कूल से वापस आने के बाद पढ़े, ताकि वो दीन भी सीखे, दिनियात भी सीखे, नमाज रोजे के तरीके भी सीखे। मगर स्कूल से छोड़ा के प्योरली मदरसे में आप पढ़वाएंगे, बस गरीबों के बच्चे पढ़ सकते हैं, मालदारों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पहले बिहार के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, हर मदरसा मस्जिद में आलिम बिहार के उत्तर दिनाजपुर के। लेकिन अब यहाँ भी चूंकि पैसा सबके पास होने लगा, कोई दिल्ली पंजाब का ठेकेदार बन गए, अब वो अपने बच्चों का हश्र देखने के लिए आलिम नहीं बनाना चाहते कि मेरा बेटा दूसरे आलिम की तरह मस्जिदों में टपला खाए और जगह छूट जाए तो परेशान हो जाए, दूसरों की नाज़बरदारी करे, जिल्लत और रुसवाई होकर अपने सीने पे एक जबरदस्त बोझ रख करके वह इमामत की मुलाजमत करे। नहीं करेगा मेरा बेटा, नमाज रोजा पढ़ेगा, पैसा होगा ज़कात देगा, हज करेगा, उम्रा करेगा, मगर वो इंजीनियर बनेगा, 50,000 महीना कमाएगा। इसीलिए अब अपने यहाँ भी प्रोडक्शन आलिमों का कम हो गया। अब वो गरीब किस्म के बच्चे जो स्कूल में पढ़ा नहीं सके, वो उसके बाप, तो अब वही सब बच्चे कमजोर किस्म के बच्चे मदरसे में चले गए। अब वो बच्चा कमजोर किस्म का कम से कम पल तो जाए मदरसे में। इस इरादे से जब वह पलने वाला मदरसे में पढ़ेगा 10 साल, फारिग होने के बाद निकलेगा तो कितनी बड़ी सोच उसकी होगी, कितना बड़ा ज़र्फ उसका होगा, कितने बड़ा प्लान उसका होगा। क्योंकि वह गरीबी से निकल के माँ बाप को गुर्बत में देखा है, अब तो वह सारी जिंदगी चाहेगा कि कहीं कुछ मिले, मैं कमाऊं, माँ बाप को मजदूरी से बचाऊं। एक बड़ा प्लान खखेड़ मोल लेकर एका के हक करना, इफ्ताले बातिल करना, गालियां सुनना, मार खाना, मगर दीन का काम करना, उसके लिए तो जिगर चाहिए। एक तो जिगर उसके पास नहीं है, क्योंकि माँ बाप से ही बच्चों के पास क्वालिटी मुंतकिल होती है। और जो माँ तंग नजर, तंग दिल, तंग इल्म है, वो उनका बच्चा कोई बहुत बड़ा वसीउल ख्याल, वसीउल कल्ब कभी नहीं बन पाएगा। कमजोरों का बच्चा कमजोर ही पैदा होगा। तो अब ये बच्चे बनेंगे, अब मौलवी बनेंगे, अब क्या करेंगे? वही बच्चे सब्जी ढोएंगे, वही मुतवल्ली के साथ आगे पीछे करेंगे, उससे दीन और बदनाम होता चला जाएगा। मकतब को स्ट्रॉन्ग करें ताकि स्कूल में पढ़ने वाले
बच्चे कंपलसरीली दीन सीख लें। मैंने कहा पैसे लगाएं। वो क्या कहा हजरत, मैंने एक इमाम को रखा था, वो इमाम साहब बड़े काबिल थे, हम तो बंबई रहते हैं, हम तो पैसा वहां से भेजते थे, मगर गांव के 2-4-10 बूढ़ों ने उनको मिलके भगा दिया, रहने नहीं दिया। हमारे गांव में रह करके मौलाना साहब 10-15 हजार महीना कमाएगा, हमारा बेटा कुछ नहीं करता है, ये हमारे गांव में रह के हमारा खाना खा के ये 15 हजार कमा लेगा, ये 10 हजार कमा लेगा, नहीं रहने देंगे। यानी लोगों ने रहने नहीं दिया, भगा दिया उसको। नहीं, उसके रहने से क्या फायदा है, हम लोग 5 आदमी नमाजी हैं, कोई छठा नमाजी बना नहीं, हम ही लोगों को पढ़ना है, तो हम ही लोगों के पढ़ाने के लिए क्यों 15,000 रुपए दीजिएगा, हम ही लोग पढ़ लेंगे, जो होगा होगा अल्लाह कबूल करेगा। क्यों इस कदर गंदी सोच के लोग जब समाज में रहेंगे, तो ये बताएं कि आपके समाज की खिदमत कौन करेगा। उसको चेंज करने के लिए समाज के सारे मर्द औरत का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है ताकि वह इल्म की कद्र समझ सके, आने वाली नस्लों को ठीक से तालीम दे सके। वरना अगर सोच गंदी रही तो चाहे 1000 करोड़ों स्कूल मदरसा खोल दें, ना जहन बदलेगा, ना जमीर बदलेगा, ना दिल बदलेगा। जरा देखिए वो मुल्ला जी का फैसला, दिल्ली का वो इमाम साहब ने देखा कि अब तो मैंने सोचा था कि चलो मैं इमामत करके गुजार लूंगा कम के पैसे में, मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हम उनको पढ़ा देंगे, अच्छा हाफिज कारी आलिम बना देंगे, या उसको स्कूल कॉलेज में पढ़ा देंगे, बच्चा किसी जॉब में चला जाएगा। लेकिन अब तो रहना मुश्किल हो गया। मुसीबतें आदमी को बेदार करने के लिए आती है, मुसीबतें आदमी को जगाने के लिए आती है, मुसीबतों को बोझ न समझा जाए। मुल्ला जी ने ठान लिया कि अब तो मुझको मस्जिद में ये लोग रहने नहीं देगा, इमामत की नौकरी तो मुझको करनी नहीं है। अलबत्ता उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि 2-3 साल रह करके कम से कम हम किसी लायक बन जाएं। तो अब उन्होंने मुतवल्ली से, सेक्रेटरी से, नमाजी से सबसे सुलह कर लिया। सबसे सुलह का मतलब जो जो कह रहा है सबकी मानने लगा। मुझे सिर्फ 3 साल मस्जिद में रहना है, और 3 साल तिबिया कॉलेज में उन्होंने एडमिशन करवाया, और रोजाना जाके उस कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। फजर से लेके जोहर के बीच में कोई काम नहीं है तो इस कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। और यहाँ जगह मेरी बनी रहे ताकि एक रूम तो कम से कम है, और खाना तो कम से कम है, और फिर कुछ पैसे तो आ रहे हैं, उसके लिए सेक्रेटरी, सदर, सारे नमाजी की नाज़बरदारी शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम मुतवल्ली साहब, अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी साहब, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम साहब फला भाई। यानी उन्होंने समझ लिया कि मुझको 3 साल तक सब्र करना है। कॉलेज में एडमिशन करवाया, तिबिया कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल कर ली डॉक्टरी की। अब वो डॉक्टरी की सनद उसको मिल गई। दूसरे मोहल्ले में उस बंदे ने क्लिनिक खोल दी। अब वहां वो बैठना शुरू कर दिया। बैठने के बाद अल्लाह ने उनकी, चूंकि वो मेहनत करके अच्छी डिग्री हासिल की थी और मेहनत करके क्लिनिक शुरू किया, चूंकि उन्होंने गरीबी को देखा है, इमामत की मुलाजमत के नाज नखड़े को देखा है, मुख्तगियों के नाज को उठाया है, जिंदगी के थपेड़े वो खाया है। इसलिए अब उन्होंने फैसला कर लिया मुझे मेहनत करनी है, डिग्रियां हासिल करनी है, मेहनत से पैसे कमाना है, मस्जिद में रह करके नमाज तो पढ़नी है मगर किसी मुतवल्ली का नाज नहीं उठाना है। उन्होंने फैसला कर रात दिन पढ़ाई की, इमामत भी की, नाज भी उठाया, डिग्री हासिल कर ली, क्लिनिक खोली। और मेहनत से जो डॉक्टर क्लिनिक में बैठता है और मेहनत से जो मरीजों का इलाज करता है, अल्लाह ताला मेहनती आदमी को कामयाब बनाता है। और जो गुटखा खाए, सिगरेट पिए, मरीज आया, दवाई ली दिया, चला गया, अब फिर वो डॉक्टर ऐसा नहीं होगा कि कामयाब डॉक्टर बनने के लिए स्टडी करनी होगी, नई नई दवाइयों की तशखीस की वजह क्या है, सबब क्या है, इस बीमारी का सीने में दर्द हार्ट की वजह से हो रहा है कि गैस की वजह से हो रहा है, किसी मैदा की खराबी की वजह से हो रहा है। जो इसमें दिन रात डूबा रहेगा मतलब कामयाब हो गया, उसका भीड़ लगने लगी मरीजों की। इतना पैसा कमाया उस मुल्ला जी ने, अब इमामत छोड़ दी क्योंकि मतलब उसका चलने लगा। और इसी दरमियान वहां के एक कॉलेज में यूनानी डिग्री वाले के लेक्चररशिप की वैकेंसी निकली, उसमें उन्होंने वैकेंसी भरा, इंटरव्यू में पास किया, कॉलेज का लेक्चरर बन गया। अब वहां से बेतहाशा पैसे आने लगे, इधर क्लिनिक में बैठ के पैसे आने लगे। अब इमामत भी छोड़ दी, अपने सारे बच्चों को उन्होंने आला तालीम दिलवाई, अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाई। अगर सिर्फ वो मुतवल्ली की नाज बर्दारी करके वो खाता सोता, फजर के पढ़ा के सो जाता, जोहर पढ़ा के सो जाता, मगरिब पढ़ा के थोड़ा मोबाइल देख लेता और साहब झोला
औलाद होता, कभी वो डॉक्टर नहीं बन पाता, कभी एक शानदार समाज में इज्जत का मकाम हासिल नहीं कर पाता, दिल्ली के पौष इलाके में महंगी जमीन खरीद कर अपना घर नहीं बना पाता, अपनी निजी क्लिनिक नहीं खरीद पाता। इसका मतलब ये निकला कि दुनिया में आला कामयाबी हासिल करने के लिए बंदा को मेहनत करना होगा, दुनिया के सारे तकाज़ों को छोड़ना होगा, खाने पीने की लज्जतों को ठुकराना होगा और आला प्लान रख के अल्लाह पर भरोसा करके जो मेहनत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील नहीं बल्कि कामयाबी से हमकिनार करेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। इसलिए आला प्लान रखिए, बड़ा प्लान रखिए, बड़ा मंसूबा बनाइए, अल्लाह पर भरोसा रख के अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि जमीन बेच करके अपना घर बना लेगा, जमीन बेच के गाड़ी खरीद लेगा, नहीं नहीं। कमाल वाला लड़का वो है जो 100 बीघा जमीन अगर बाप की है तो अलग से इल्म हासिल करके 100 बीघा जमीन उसमें और ऐड कर दे। अगर बाप से 10 बीघा जमीन मिली है तो बाप की जमीन बेच कर गाड़ी का पेट्रोल न डाले, इतनी मेहनत करे, इतना पढ़े लिखे कि 10 बीघा जमीन को 20 बीघा बना दे, 20 बीघा को 40 बीघा बना दे, तब है ये कामयाब बेटा, कामयाब बाप का कामयाब बच्चा। ये नहीं कि बाप की जमीन को बेच बाच करके ससुराल वाले से गाड़ी बुलेट ले लिया, कार खरीद लिया। कसम खा ले कि मैं ससुराल वाले से गाड़ी नहीं, अपनी कमा के गाड़ी लूंगा। आप कसम खा लें कि मैं सिर्फ एक छोटा मोटा मौलवी बन के एक गांव का इमाम नहीं बनूंगा, बल्कि मुझे स्कूल में पढ़ना है, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी है और फिर हमें जॉब में जाना है, हमें टीचर बनना है, राइटर बनना है, हमें लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है। आदमी चाहेगा तो सब कुछ हो सकता। मैं मदरसे में पढ़ने के साथ साथ मैट्रिक में 400 लड़कों में मेरा टॉप का रिजल्ट रहा, इंटरमीडिएट में 10-20 कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा, ग्रेजुएशन में अंग्रेजी से एमए करते हुए पूरे कॉलेज में मेरा टॉप रिजल्ट रहा है, अंग्रेजी से पोस्ट ग्रेजुएशन एमए करते हुए पूरे क्लास में सबसे टॉप रिजल्ट रहा है। यानी मैट्रिक से लेकर के एमए तक हर क्लास में मैंने टॉप किया। उसके लिए मेहनतें जरूरी, मेहनतें इतनी जरूरी है कि किसी बंदे को मैंने कहा कि एग्जाम का टाइम आया है, 3 बजे भोर में मुझको उठा देना। जब वह बंदा 3 बजे भोर में उठाने आता था तो उस वक्त तक मुझको वो जगा पाता था। यानी रात भर पढ़ने के बाद तब बंदा फर्स्ट करता है, 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट लाता है। मेरे अपनी याददाश्त से 10-10 सवाल आते थे, 5 सवाल का जवाब देना है और 10 सवाल मेरी याददाश्त में है। अब 10 में से मुझको सिलेक्शन करने में परेशानी होती थी कि मैं कौन सा जवाब लिखूं। यहाँ तो साहब बच्चे मेहनत ही नहीं करते हैं। एग्जाम का टाइम में बच्चे बाहर घूम रहे हैं, एग्जाम का टाइम में साहब शादी ब्याह में जा रहे हैं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा। अब उनको तो साहब माँ बाप छोड़ करके कायदे से मदरसे में पढ़ना चाहिए, नहीं वो चचेरे भाई की शादी है उसमें दौड़ के चला गया, मैं मेरे भाई क्या कुछ तीजा है वहां दौड़ के चला गया, साहब दादा की बरसी है वहां चला गया। नहीं होगा, वो सारी जिंदगी ऐसा ही बच्चा करता रहेगा। बच्चे को बताना पड़ेगा कि रिश्तेदार, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, लुटेरा कोई भी हो, किसी का ख्याल नहीं करना, सारा फोकस किताब पे देना है, किताब पे देना है, किताब पे सारा फोकस देना है। अपना बाप मर गया, अपनी माँ मर गई, अपना भाई बीमार पड़ गया, अपनी बहन बीमार पड़ गई, बस पढ़ने के जमाने में कोई रिश्तेदारी नहीं बुनानी साहब। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो नहीं होना है, बल्कि सारी एनर्जी तालीम पे निचोड़ देनी है। आपने सुना होगा कि एक लड़का मदरसे में पढ़ता था, अचानक उसका बाप मर गया। जब बाप मरा तो अब क्या करेगा? आमतौर पर समाज में ये होता है कि चलो मदरसा छोड़ के आ जाओ, मजदूरी करो, माँ है, छोटी छोटी बहनें, छोटे भाई हैं, अब क्या करोगे? वो बच्चा बाप के इंतकाल के बाद जब 40वां हो गया, मदरसा गया और अपना सारा सामान बक्स में बंद करके आया उस्ताद के पास का, हुजूर अब मैं घर जा रहा हूं, चूंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो ही गया, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, चूंकि हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं, बड़ा मैं ही हूं, अब मैं मजदूरी करूंगा, किसी के घर में काम काज करूंगा और उसी से 2 पैसे कमा करके माँ बहन को मैं पालूंगा। उस्ताद ने सिर्फ एक जुमला कहा था, उस्ताद ने कहा था कि बेटा ठीक है, बाप मर गया, तुम पढ़ाई छोड़ के जा रहे हो, जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, नहीं मना करूंगा, अलबत्ता सिर्फ मेरा एक जुमला सुन ले, जिस तरह तेरा बाप जवानी में मर गया,
और कोई बंदा कब तक जिंदा रहेगा किसी के पास गारंटी नहीं है। तुमने कभी सोचा तक न होगा कि मेरा बाप मरेगा, लेकिन वह मर गया। क्योंकि बंदा के चाहने से कुछ नहीं होता है, सबकी लाइफ जिंदगी सब फिक्सेड है। जिस तरह तेरा जवान बाप मर गया, अब तू कमा के माँ भाई को खिलाएगा। अगर तू भी कल मर गया तो तेरी माँ तेरी बहनों का खिलाने वाला कौन होगा? अगर कल तू मर गया, और ये कोई कह नहीं सकता कि मैं नहीं मरूंगा। अभी हमारे इस पूरे क्षेत्र किशनगंज क्षेत्र का एमपी बनने वाला, एमपी का भावी उम्मीदवार नीतीश कुमार का करीबी आदमी, करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाने वाला, वो अचानक खतरनाक पेट के मर्ज में गिरफ्तार हुआ। हैदराबाद इलाज कराने के जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन उसी फ्लाइट से मैं भी हैदराबाद गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी वहां से डेड बॉडी वापस आई। एक तो वो गया जवान बेटा चंद दिनों के बाद हॉस्पिटल इलाज कराने हमारे शहर पूर्णिया में आया, और वहां कोई बहुत मेजर ऑपरेशन नहीं था। साहब कैंसर हो गया हो, किडनी खराब हो गई हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा एक ऑपरेशन था, गालिबन पत्थर का कोई ऑपरेशन था। उसी ऑपरेशन के क्रम में उनका बेटा भी मर गया। जवान बेटा, खूबसूरत बेटा, गाड़ी वाला बेटा, बाप की निशानी बेटा, यानी 2-4 महीने के अंदर में भी बाप भी गए और जवान बेटे भी चले गए। इसलिए कोई अगर तिस्मार खा बनता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा तो रहेगा, कमा के खिलाएगा, अगर तेरे मरने से पहले तेरा बेटा मर जाए तो क्या करेगा? इसलिए अल्लाह पर यकीन करना होगा। यकीन करने वाला खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह ही सबका पालने वाला है। मैं रहूं तो भी अल्लाह पालने वाला है, मैं न रहूं तो भी अल्लाह पालने वाला है। उस्ताद ने एक जुमला कहा कि अगर तू भी मर गया मेरे लाल तो तेरे घर वालों को कौन खिलाएगा? बच्चा थोड़ा होशियार था, समझ में यह बात आ गई। कहा कि ठीक है हुजूर, मैंने आपका मतलब समझ गया। अब वह अपना बिस्तर, बोरिया बिस्तर जो बांध लिया था उसको खोला, बिस्तर लगा, कहा कि मैं अपने घर वालों के लिए मर गया। अगर मेरे मरने के बाद जो हश्र मेरी माँ और मेरी बहनों का होगा, आज से ही हो जाए। मैं समझ लिया कि मैं मर गया, मैं अपने घर वालों के लिए मर गया। उन्होंने पहले से ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ना शुरू किया, अंग्रेजी और अरबी जबान में भरपूर महारत हासिल की। 3 साल के अंदर मैं 6 साल की पढ़ाई कर ली। उस पढ़ाई के बाद, आज से 30 साल पहले की बात है, अरब ममालिक में उस वक्त नौकरी पाना, भारी तनख्वाह, बहुत आसान काम था। वैकेंसी निकली, इंटरव्यू दिया, अंग्रेजी और अरबी में जबरदस्त महारत हासिल कर ली, इंटरव्यू में पास हुआ, जॉब मिला। इतना पैसा कमाया उस जॉब में, जो कि वहां का 10,000, हिंदुस्तान का 2 लाख रुपए हो जाएगा। इतना पैसा कमाया कि अपना घर बना लिया, अपने सारे भाइयों को पढ़ा लिया, अपनी बहनों को पढ़ा लिखा के आला घराने में शादी करवा दी, जबरदस्त महंगी कार खरीदा, और एक दिन उसी उस्ताद के पास आया और कहा, हुजूर मैं वही हूँ जिसके बाप के मरने के बाद मैं बॉक्स लेकर के मैं घर जा रहा था, और आपका एक जुमला मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। आज ये मेरी कार, ये मेरा बंगला, ये मेरे भाइयों की पढ़ाई, ये मेरी बहनों की शादियां, ये सारी बहारें उसी एक जुमले का नतीजा है जो आपने कहा था। इसका मतलब यह निकला कि बंदा गौर से काम ले और फिर वह संजीदगी से उस्ताद के मशवरे पे अमल करे। जो फकीर बनने वाला होगा अल्लाह उसे वक्त का राजा बना देगा। क्योंकि इल्म, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज आर्म्स, नॉलेज इज डेकोरेशन। इल्म ताकत का नाम है, इल्म हथियार का नाम है, इल्म जीनत का नाम है, इस शिक्षा शक्ति का नाम है। मगर वो शिक्षा नहीं जो बेंगलोर का इंजीनियर वो भी जहर खा के खुदकुशी करके मर गया। वो शिक्षा नहीं कि दिल्ली का IAS ऑफिसर जो रिटायर्ड करने वाला था, दिल्ली का पोस्ट मिनिस्टरों के यहाँ जिसकी रसाई थी, वो अपने घर में जाके उन्होंने फांसी के फंदे पे लटक लिया। जब बीवी देखी तो दंग रह गए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में खबर छपी कि IAS ऑफिसर 1985 के ग्रेड का IAS ऑफिसर वो फांसी के फंदे पे लटक गया। क्यों? इसलिए कि वो हमेशा उसको क्रॉस किया गया, उसकी मर्जी के मुताबिक जगह नहीं दी गई। वो या तो DM बनता या किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनता, लेकिन उसको हमेशा उसको नजरअंदाज किया गया। उस सदमे को सह नहीं पाया
उसने खुदकुशी करके जान दे दी। इस्लाम पर मजबूत यकीन करने वाला, कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, वह बेंगलोर के इंजीनियर की तरह फांसी के फंदे पे औरत की वजह से नहीं लटकेगा। आईएएस ऑफिसर दिल्ली वाले की तरह वो जहर खा के नहीं मरेगा, क्योंकि मुसलमान को कुरान बताता है कि अल्लाह पे भरोसा करने वाले के पास ताकत होती है, और जो मुसीबतों पे सब्र करता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के पास होता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता अता फरमा देता है। तो जो अल्लाह से हट के सिर्फ डिग्री पे विश्वास करे वो तो इसी तरह जहर खा के मरेगा, मगर जो डिग्रियों के बावजूद अल्लाह पर यकीन करे और झुंझलाए नहीं, सब्र से काम ले, वो मुसीबतों के हंगामे में भी मुस्कुराता हुआ कामयाब जिंदगी गुजार के दुनिया से चला जाएगा। जहां जहां खुदकुशी है वहां धैर्य नहीं है, वहां सब्र नहीं है, कुव्वते बर्दाश्त नहीं है। ये इल्म का चैप्टर बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब्र भाई बड़े खुशनसीब हैं कि उन्होंने मदरसों के बच्चों को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, पढ़ने के लिए, उकसाने के लिए, पैशन, जज्बात, इंतुजियाज्म देने के लिए उन्होंने तकरीब का एहतमाम किया। सरकार की सीरत के जलसे मुनक़िद किए, इस्लामी पैगामात को आम करने के लिए उन्होंने महफिल का इनेकाद किया। अगर एक बच्चा भी यहाँ से ये इनाम पाकर उसको लगा कि मुझको जिंदगी में मेहनत करके बड़े मकाम पर पहुंचना चाहिए, अगर एक बच्चा भी ये जज्बा यहाँ से लेके निकल गया तो इनकी सारी दौलतों के कमाने खर्च करने का सारा मकसद पूरा हो जाएगा। आका फरमाते हैं, ए अली, जहां तुम्हें भेज रहा हूं वहां पहले तलवार मत चलाना, लोगों के सामने दीन पेश करना। अगर एक बंदा अगर ईमान ले आया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। अगर तसव्वुर भाई के इस कदम से, इस तकरीर से अगर दो चार माँ बाप का सीना हिल गया हो, वो अभी गरीबी की आग में जल के अपने बच्चों को आधी रोटी खा के आला तालीम दिलवाने का डिसीजन ले लिया हो, और बच्चे भी चचेरे ममेरे भाई के मरने तीजा 40 में जा जा करके पढ़ाई का नुकसान ना करने की कसम खा ले कि अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं किताब पर सारी एनर्जी फोकस कर दूंगा, अब मैं बहाना बना बना के घर नहीं भागूंगा, मैं किताब ही मेरा ओढ़ना और बिछोना हो जाए। अगर डिसीजन लेके कामयाब आलिम, कामयाब मुसन्निफ, कामयाब स्कॉलर, कामयाब टीचर, कामयाब लायर बन गया तो समझ लें कि इनका पैसा थोड़ा सा खर्च करके ये महफिल मुनक़िद करना इनकी जिंदगी के लिए भी और दूसरों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा प्रकाश वाहक, बहुत बड़ा रोशनी का जरिया हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, हमको आपको सबों को नेक लोगों और बड़े लोगों की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बाल बच्चों को जमीन बेचकर कार मकान नहीं बल्कि जमीन बेचकर अपने बाल बच्चों को आला तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।